जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 1 में आप समझ चुके हैं कि यदि आप अज्ञानी हैं, मोहग्रस्त हैं, तब आपको दूरदृष्टि वाला संजय जैसा विद्वान ही सही राह दिखा सकता है। दूसरा, आपने जाना कि मोह के कारण जिसके पास पावर है, पद है, पैसा है, अधिकतर लोग उसी का साथ देते हैं, ना कि धर्म या सत्य के साथ में वो रहते हैं, चाहे आप उनकी विषम परिस्थितियों में कितनी ही मदद क्यों ना कर लें। तीसरा, उपयुक्त रणनीति बनाकर कार्य करना ही सफलता की कुंजी है और यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अंत में, यदि कोई आपसे अपनी समस्या कहता है तो पहले आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और फिर अपने सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की चर्चा, जो अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 से 10 तक रहेगी। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वयं परमात्मा द्वारा आत्मा का विस्तृत वर्णन किया गया है। गीता के अतिरिक्त आत्मा का वर्णन सिर्फ कठोपनिषद में मिलता है, अन्य ग्रंथों में आत्मा का कोई वर्णन नहीं मिलता। इस अध्याय को इस्कॉन ने गीता सार नाम दिया है, अर्थात इसमें पूरी गीता का सार निहित है, जबकि गीता प्रेस ने इसको सांख्य योग नाम दिया है, अर्थात आत्मा और प्रकृति का ये जोड़ कैसे होता है, यह बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। पहले श्लोक में संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्ठम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। अर्थात दया और करुणा से भरी आंखें लिए हुए रोते हुए शोकयुक्त विषादग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन कहते हैं। यहाँ पर संजय को दिव्य दृष्टि से कृष्ण जी मधुसूदन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मधु दैत्य को मारने वाले। मधु दैत्य एक बहुत शक्तिशाली मायावी राक्षस था। अंधकार में उसकी तामसिक शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। उसको श्री कृष्ण जी द्वारा मारने के कारण कृष्ण जी का नाम मधुसूदन पड़ा। इसीलिए संजय जानते हैं कि अर्जुन के मन के अंधकार या तमस अवसाद का नाश श्री कृष्ण अवश्य कर देंगे। धृतराष्ट्र, जो कि अत्यंत प्रसन्न थे, उनको सांकेतिक रूप से संजय यह सब समझाना चाह रहा था। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम्। यहां श्लोक 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, कुतस्वा, अर्थात कहां से इस विषम समय में तुम्हारे मन में यह मोह और अज्ञानता अर्थात मूर्खतापूर्ण विचार आए। तुमको यह सब कहा किसने, बताया किसने? दोस्तों, यहां पर विषम समय कृष्ण जी ने इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अर्जुन को पहले ही ये सब परिस्थितियां पता थी कि युद्ध में उसके सामने उसके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, उसके भाई बंद, सभी उसके रिश्तेदार, जिनसे उसको युद्ध करना है। और युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अब वो यह सोच रहा है कि वो सन्यासी बन जाए, परोपकार करे, योगी बन जाए और स्वर्ग को प्राप्त करे। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण जी ने इसको विषम समय कहा, अर्थात युद्ध नहीं लड़ना था तो युद्ध के मैदान में क्यों आया भाई? यहाँ तेरी आवश्यकता क्या थी? अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर्मर्जुना। दूसरा, अनार्यजुष्टम, अर्थात जो व्यक्ति भौतिक भोगों में लिप्त रहते हैं, नीच कार्य को करने वाले अनार्य लोग होते हैं। ऐसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष अर्थात आर्य लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से ना तो स्वर्ग प्राप्त होता है और ना ही हमें कीर्ति मिलती है। आप लोग इसको गीता का मूलभूत सिद्धांत समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि आप ऐसे काम करें जो कि कीर्तिकर हों, या आप अपकीरत होने के लिए कोई भी कार्य ना करें। जो लोग मूर्ख हैं वो
कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए भड़काया, और अगर वो अर्जुन को आगे कुछ ना समझाते तो यह रक्तपात यहीं पर रुक जाता, क्योंकि अर्जुन ही पांडवों के मुख्य योद्धा हैं। अगर वो बैठ जाएंगे या युद्ध नहीं करेंगे तो पांडवों की जीत संभव नहीं है, युद्ध वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं, अनार्य कार्य करने से तुझको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म अधर्मियों से आम जन को बचाना होता है। क्षत्रिय धर्म को छोड़ना यहाँ पर अधर्म है, इसलिए यह कार्य अस्वर्गीय कार्य है। यानी कि इस प्रकार से परोपकार करने से और सोच से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। क्लेब्यम आस्मागमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। अर्थात हे प्रथापुत्र, तू इस नपुंसकता को यानी साहसहीनता को मत प्राप्त हो। यहाँ पर यह बात समझिए कि प्रभु श्री कृष्ण को कितना बुरा लगा होगा जो उन्होंने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग अर्जुन के लिए किया। कहते हैं, यह बात तुझ में अच्छी नहीं लगती। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। अर्थात हे परम तप, शत्रुओं को मारने वाले हृदय की दुर्बलता यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम में वीरता की कमी नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी सोच की दुर्बलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा, अर्थात वीर शत्राणी कुंती के पुत्र। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को उनकी माँ द्वारा दिए गए वचन को भी याद दिलाया कि वीरांगना कुंती, जो कि अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थी, उन्होंने अर्जुन को समझौता ना होने की स्थिति में युद्ध करने का आदेश दिया था। श्लोक 4 में अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजा हर वरिसूदना। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा, उनसे युद्ध करूंगा। श्लोक संख्या 6-7 में अर्जुन अपनी दुविधा प्रकट करते हुए कहते हैं, ये जो मेरे समक्ष महापुरुष मेरे गुरु युद्ध के लिए खड़े हैं, इनको मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, और यदि हम इनको मार भी देते हैं तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु इनके रक्त से सनी हुई होगी। फिर आगे कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या ये जीतेंगे, और हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इनमें से क्या श्रेष्ठ है। यदि हम इनका धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। जो अर्जुन कृष्ण को अपना रथ इधर उधर ले जाने को कह रहे थे, अब वो श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब वो सखा सारथी का संबंध छोड़कर उनको अपना गुरु बना लेते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन 4 बातें कहते हैं, जिसमें कि कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, अर्थात मैं कार्पण्य दोष से पीड़ित हो गया हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्थात इस समय मेरा धर्म क्या है। यच्छे सन्निश्चितम, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि मां साधिए, कि अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे साधिए, आप मुझे उपदेश दीजिए।
पूरे श्लोक का अर्थ है कि मैं कार्पण्य दोष से पीड़ित हो गया हूं, इसी कारण इस समय मेरा क्या धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। इसी कारण आपसे पूछता हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागत हूं, अब आप मुझे साधिए, उपदेश दीजिए, जैसा भी हो मेरे लिए उचित वैसा ही कीजिए। श्लोक संख्या 8 में अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे देवताओं के स्वर्ग के समान शत्रुहीन धन धान्य से भरा राज्य भी मिल जाए तो भी यह इंद्री सुखाने वाला मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। श्लोक 9 में संजय कहते हैं कि शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण जी से कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह चुप हो जाता है। श्लोक 10 में संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोकयुक्त अर्जुन से ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाले ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो जो कृष्ण जी ने कहा उसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण।